नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर फूटा राहुल गांधी का गुस्सा। बोले देश 3 दिन से जल रहा है लेकिन सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया है। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों नुपुर शर्मा 5 दिन से फरार। जी नहीं आ रही है मुंबई पुलिस के हाथ, भागती फिर रही है भगोड़ी। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों आपको बता दें नुपुर शर्मा की जुबान पर 11 लाख रुपए रखने वाले आर्मी चीफ को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें भीम आर्मी के नेता को, सांसद को गिरफ्तार किया गया। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों कन्हैया कुमार ने उधेड़ दी बीजेपी की बखिया। बोले देश के नौजवानों की चिंता नहीं भाजपा को, बल्कि सेल्समैन की तरह उन्हें इसके फायदे गिनवाने में लगी बीजेपी। बताएंगे दोस्तों कैसे एनआरसी में भी सेम यही हो रहा था। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों। जी दरअसल आपको बता दें योगी आदित्यनाथ के ऊपर भड़का कोर्ट ने सुनाई 2 को बुलडोजर चलाना सही नहीं, जी बुलडोजर पर रोक। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी पवन खेड़ा ने बीजेपी को साधा निशाना। बोले देश का प्रधानमंत्री जैसे ही सुबह उठता है बिना सोचे समझे एक नया कानून लेकर खड़ा होता है। जी हाँ, बिना सोचे समझे एनआरसी लाया गया, बिना सोचे समझे किसान कानून लाया गया और अब बिना सोचे समझे दोस्तों आप समझिए ये जो नई भर्ती 4 साल की लाई, ऐसा लग रहा है नाटक चल रहा है। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों बिहार में नहीं रुक रही हिंसा, तीसरे दिन भी हुई भयंकर हिंसा। कई गाड़ियों को आग के हवाले किया गया, पथराव भी हुआ जमकर। इसके बारे में बताएंगे क्यों आखिरकार जो युवा है देश का वो कंट्रोल में नहीं आ पा रहा सरकार के। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों नरेंद्र मोदी ने अपनी मां का 100वां जन्मदिन मनाया। लेकिन दोस्तों मैं बताऊंगा कि क्या सच में नरेंद्र मोदी अपनी मां से प्यार करते हैं, क्योंकि दोस्तों उन्होंने एक ऐसी हरकत की थी जो आज भी मुझे याद है। और अगर कोई अपनी मां से प्यार करता है तो वो हरकत वो कभी नहीं करेगा। इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल देश का युवा, देश का मुसलमान, हर कोई सरकार से परेशान है। जी ये सरकार नहीं बल्कि दोस्तों चलती फिरती मुसीबत की ट्रेन है। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें 5 दिन से नुपुर शर्मा है फरार। नुपुर शर्मा को ढूंढने के लिए मुंबई पुलिस ने लगा दी पूरी जान। आपको बता दोस्तों नुपुर शर्मा के घर पर पुलिस तैनात है। नुपुर शर्मा को ढूंढने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन नुपुर शर्मा दोस्तों पिछले 5 दिनों से गायब है। आपको बताता चलूं दोस्तों पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में टिप्पणी करना नुपुर शर्मा को भारी पड़ गया, क्योंकि जिस तरीके से नुपुर शर्मा को पुलिस ढूंढती फिर रही है इससे ये साफ हो जाता है कि नुपुर शर्मा का बुरा वक्त चल रहा है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें नुपुर शर्मा 5 दिन से गायब है। आपको बताता चलूं नुपुर शर्मा ने जिस दिन से पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में भद्र टिप्पणी की है उस दिन से ही नुपुर शर्मा का वक्त खराब चल रहा है। लेकिन दोस्तों नुपुर शर्मा इतनी बड़ी डरपोक और भगोड़ी निकली कि घर छोड़कर ही भाग गई। 5 दिन से महाराष्ट्र पुलिस नुपुर शर्मा की तलाश में है, लेकिन नुपुर शर्मा मिल नहीं रही है। सबसे पहली बात तो यह कि नुपुर शर्मा को बचाने में सरकार का सबसे बड़ा हाथ है, क्योंकि नुपुर शर्मा दोस्तों ऐसी कौन सी जगह है जहां वो भाग सकती है आप समझिए। और 5 दिन से पुलिस उनको ढूंढ रही है लेकिन वो मिली नहीं। जाहिर सी बात है दिल्ली पुलिस उनका पूरा समर्थन कर रही होगी, उन्हें बचाने का काम कर रही होगी। मैंने पहले भी कहा फिर कहूंगा तेजेंद्र बग्गा की तरह ही दिल्ली पुलिस दोस्तों नुपुर को भी बचा रही है। और ये सब कुछ नरेंद्र मोदी के कहने पर हो रहा है। जाहिर सी बात है नुपुर को पार्टी से इसीलिए निकाला गया ताकि नुपुर की गिरफ्तारी नहीं हो। अगर आप लोग ये सोचकर बैठे हैं कि बीजेपी ने नुपुर को सजा दी थी इसलिए निकाल दिया है तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। दरअसल नुपुर के खिलाफ लोगों में नफरत बढ़ती चली जा रही थी। बीजेपी ने साफ कहा कि तुम्हें जेल भेजना पड़ेगा, इससे अच्छा तो ये कि हम तुम्हें निकाल दें और यहां से 9-2-11 हो जाओ। और नुपुर ने वही किया। नुपुर को पार्टी से निकालने के बाद नुपुर बकायदा गायब हो गई, जिसके बाद ये कहा जा सकता है कि देश में आज जो हो रहा है वो सोचने लायक चीज है। चलिए
बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों, 3 दिन से हो रही है हिंसा, 3 दिन से दोस्तों हो रहा है पथराव, लेकिन सरकार का ना ही बुलडोजर दिखाई दे रहा है ना ही कोई कार्रवाई हो रही है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, जिस तरीके से देश के युवाओं के ऊपर दोस्तों आपको बता दें लाठियां चार्ज की जाती है, जिस तरीके से देश के युवाओं के लिए 4 साल की स्कीम लाई जाती है, अब उसको लेकर दोस्तों युवा भड़क चुके हैं। युवा को दोस्तों अब कोई कंट्रोल में नहीं कर पा रहा। मैंने आपसे कहा भी था दोस्तों कि मोदी सरकार खुद अपने हाथ से, जी आप समझिए, अपने लिए ताबूत जो है यहां पर बनाएगी, और वही हो रहा है। जिस तरीके से आज देश का युवा सड़कों पर है, आप समझिए ट्रेनों को जलाया जा रहा है, बसों को रोज फूका जा रहा है। कल भी आपको बता दें गाड़ियां जला दी गई, गाड़ियों के साथ साथ दोस्तों तोड़फोड़ की गई, पत्थरबाजी की गई, जगह जगह उपद्रव मचाया गया। दरअसल सरकार की योजना के खिलाफ युवा मानने को तैयार नहीं है, और यही कारण दोस्तों जो ये उपद्रव रुक नहीं रहा है। सरकार दोस्तों इसलिए इनके घर पर बुलडोजर नहीं चला रही है क्योंकि वो हिंदुत्व के बल पर वोट लेती है। देखिए जब मुसलमानों को जेल में डाला जाता है तो उनके पास एक मोटिव होता है, इनके पास ये कहने के लिए होता है कि देखो हम तो जो है यहाँ पर इनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, हमारे हिंदू भाइयों पर नहीं। क्योंकि दोस्तों बीजेपी की तो रणनीति ही है, वो हिंदू और मुस्लिम भाइयों को लड़वा कर अपना फायदा करती है। आप समझिए ये जो कानून लाया गया है इससे 3 दिन से देश में उपद्रव मचा हुआ है, पत्थरबाजी हुई, खूब गाड़ियां जलाई गई। कल भी दोस्तों कल पूरा बिहार भी बंद रहा, उसके बाद भी भयंकर पत्थरबाजी हुई, भारी पुलिस तैनात थी, लेकिन दोस्तों युवाओं ने एक नहीं सुनी। यही कारण है जो देश में दोस्तों बिगड़ते माहौल के बीच भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से दोस्तों आप समझिए बौखला रही है। इसलिए बौखला रही है क्योंकि बीजेपी दोस्तों जो कानून लाती है उसके कानून के खिलाफ दोस्तों देश में कहीं ना कहीं गुस्सा दिखाई देता है। गुस्सा इसलिए भी दिखाई देता है दोस्तों क्योंकि सरकार की नीतियों का विरोध हो रहा है, और होना भी चाहिए। क्योंकि दोस्तों मैंने आपसे पहले भी कहा था एक दिन ये सरकार ऐसी गलती जरूर करेगी जिस दिन देश की जनता सड़कों पर होगी और इस सरकार को खुद सत्ता से उठाकर बाहर फेंकेगी। आज मुझे ये कहने में दोस्तों कोई दो राय नहीं है कि सरकार की नाकाम नीति की वजह से आज देश का ये माहौल बना है। सरकार जो कर रही है उसको सपोर्ट नहीं किया जा सकता, और जो आगे सरकार करेगी उसको भी सपोर्ट हम नहीं करेंगे। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, राहुल गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला, बोले फिलहाल देश जल रहा है लेकिन प्रधानमंत्री 72 घंटे से गायब है। आपको बताता चलूं दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मां का बर्थडे मनाने चले गए, चिट्ठी लिख दी। क्यों? क्योंकि गुजरात में बहुत जल्दी चुनाव आने वाले हैं। लेकिन दोस्तों 3 दिन से राहुल गांधी का कहना है कि देश जल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री को युवाओं की कोई चिंता नहीं है। युवाओं का दोस्तों भविष्य अंधकार में झोंक दिया गया। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि क्या नरेंद्र मोदी जो 4 साल की ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिसके बाद दोस्तों आप समझिए इन युवाओं को जब निकाल दिया जाएगा दोस्तों 4 साल बाद, तो ये अपराध के रास्ते पर उतर जाएंगे। क्योंकि दोस्तों ये तो वेल ट्रेंड होंगे, वेल ट्रेंड होने के बाद ये लोग अपने अपने ग्रुप बना लेंगे। जाहिर सी बात है देश में रोजगार मिलेगा नहीं, कहीं इनको नौकरी मिलेगी नहीं, तो ये लोग अपने अपने ग्रुप बनाएंगे। और दोस्तों आप समझिए देश में चोरी चकारी लूटपाट और दोस्तों अप्रासंगिक अपराधित मामले बढ़ जाएंगे। क्योंकि जाहिर सी बात है ट्रेन लोग आराम से ये सब कुछ कर सकते हैं, जिसके ऊपर कांग्रेस ने जमकर हल्ला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री देश के युवाओं को नजरअंदाज कर रहे हैं। अगर देश के युवाओं के भविष्य के बारे में सोचा होता तो प्रधानमंत्री ऐसा फैसला कभी नहीं लेते। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री को पता है आज देश की स्थिति क्या है, लेकिन देश के बारे में दोस्तों सोचता कौन है? ये सरकार तो हाथ ऊंचे खड़े कर चुकी है। सरकार को पता है कि वो देश में दोस्तों कौन सी नीति अपना रही है। मैंने पहले भी कहा है दोस्तों, फिर कहूंगा, अगर ये सरकार देश में अमन और शांति चाहती है दोस्तों तो इस सरकार को तत्काल में अपने सारे फैसले वापस ले लेना चाहिए, इस कानून को वापस ले लेना चाहिए। लेकिन सरकार दोस्तों ऐसा करेगी नहीं। मैं सरकार को अच्छे से जानता हूं, ये सरकार जब फंस जाती है पूरी तरीके से, अंत तक ये सरकार कोशिश करेगी कि ये नियम लागू हो। जब दोस्तों ये हार थक जाएगी सरकार, उसके बाद कहीं ना कहीं जो है यहां पर इसको वापस लिया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ।
बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल आ रही, किसान नेता राकेश टिकैत का आरएसएस और बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले 30 तारीख के दिन निकालेंगे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें जो है यहाँ पर युवाओं के लिए मोर्चा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें किसान आंदोलन ने किसान नेता राकेश टिकैत ने ऐलान कर दिया है कि 30 तारीख के दिन प्रदर्शन होगा, सरकार के खिलाफ विरोध जताया जाएगा। जी है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें जो नई स्कीम लाई गई है युवाओं के लिए 4 साल की, इसको लेकर राकेश टिकैत ने सरकार पर जमकर हमला बोल दिया है। राकेश टिकैत का कहना है कि सरकार जिस तरीके से युवाओं के भविष्य के साथ खेल रही है इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राकेश टिकैत ने कहा कि 30 तारीख के दिन युवाओं के समर्थन में आंदोलन होगा और ऐसा वैसा आंदोलन नहीं, एक बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं हम। राकेश टिकैत ने कहा कि 30 तारीख के दिन सरकार का विरोध करेंगे पूरे दिल से। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गरजते हुए जो है यहाँ पर जमकर भड़ास निकाली है दोस्तों राकेश टिकैत ने। राकेश टिकैत का कहना है कि फिलहाल आरएसएस ने एक किताब भी छापी दोस्तों राकेश टिकैत के लिए और उसके खिलाफ राकेश टिकैत का कहना है कि आरएसएस जल्दी उस किताब को वापस ले ले। जी हाँ, वरना हम भी देश में आंदोलन करेंगे। आपको बता दें दोस्तों राकेश टिकैत ने आरएसएस को जो यहाँ पर नफरतबाज बता दिया है। राकेश टिकैत का कहना है कि आरएसएस के लोग देश में नफरत फैलाने का काम कर रहा है, कभी पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में भद्र टिप्पणियां करते हैं तो कभी किसान तो कभी आम जनता के बारे में उल्टा सीधा बोलते। आपको बता दें राकेश टिकैत ने कहा कि इन चीजों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राकेश टिकैत ने कहा कि फिलहाल सरकार एक बात समझ ले, इस चीज का विरोध होगा और ऐसा वैसा विरोध नहीं दोस्तों, जोरों शोरों से विरोध होगा। सरकार के खिलाफ ये विरोध राकेश टिकैत करेंगे। राकेश टिकैत के इस बयान के बाद दोस्तों हड़कंप मच गया। भारतीय जनता पार्टी सदमे में आ गई है क्योंकि बीजेपी को दोस्तों अच्छे से पता है कि जो राजनीति वो कर रही है उसका अंत यही होगा। और यकीन मानिए देश का युवा इस वक्त बहुत ही भयंकर गुस्से में। अगर युवा को परेशान किया तो युवा सड़कों पर होगा। भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरीके से बेड़ा गर्क कर दिया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगा दोस्तों बड़ा झटका। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बड़ा झटका लग गया। आपको बता दोस्तों पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में जो टिप्पणी की गई थी अब उसको लेकर खाड़ी देशों का हौसला फूटता चला जा रहा है। आपको बता दोस्तों यूएई जो कि सरकार से लगातार निर्यात कर रहा है, गल्ला खरीद रहा है देश का, लेकिन दोस्तों आपको बता दें अब सरकार को एक बड़ा झटका लगने वाला है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें अब कुवैत ने एक बड़ा फैसला किया है जहां पर कुवैत बहुत जल्दी दोस्तों आपको बता दें पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में जो टिप्पणी की गई है उसको लेकर एक बड़ा एक्शन लेने वाला है। दरअसल दोस्तों कुवैत की सरकार के खिलाफ कुवैत के लोग जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में जो भद्र टिप्पणी की गई थी और उसको लेकर जमकर विरोध भी हुआ था। हालांकि जगह जगह लोगों ने इसको लेकर माफी मांगी, लेकिन आपको बता दोस्तों पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में ऐसी टिप्पणी सुनने के बाद लोगों का जो आक्रोश है वो बढ़ता चला जा रहा है। यह कहना गलत नहीं होगा कि सरकार की नीतियों के खिलाफ आज जनता सड़कों पर है। नुपुर शर्मा जैसे लोगों को जो सरकार बढ़ावा देती है दोस्तों सरकार से पूछना चाहिए कि आखिरकार इन जैसे नफरती चिंटू को बढ़ावा क्यों दिया जाता है। लेकिन सरकार के पास इस सवाल का मैं लिख के दे दूं आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। भाई सरकार जो कर रही है दोस्तों उसका इसलिए जवाब नहीं होगा क्योंकि सरकार की जो नीतियां हैं वहां पर हम बखूब देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में सरकार का रवैया क्या रहा है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों कन्हैया कुमार ने उधेड़ी बीजेपी की बकिया लगा दी सेंध। दरअसल दोस्तों आपको बता दें युवाओं के लिए जो नई स्कीम लाई गई है उसको लेकर कन्हैया कुमार ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला। कन्हैया कुमार का कहना है कि जैसे ही आंख खुलती है मोदी जी को सपनों में अजीब अजीब तरीके के ख्याल आने लगते हैं, इसीलिए मोदी सुबह सुबह उठते से ही बिना सोचे समझे एक नया कानून लोगों के ऊपर थोप देते हैं। कन्हैया कुमार ने कहा कि ये बीजेपी और ये गोदी मीडिया अब लोगों को समझाने में लग गई है कि इस कानून के क्या क्या फायदे हैं। कन्हैया ने कहा कि ऐसा लग रहा है कोई सेल्समैन अपना सामान बेच रहा है और अपने सामान को बेचने के लिए सरकार तारीफें कर रही है। आपको याद होगा दोस्तों जब एनआरसी सीएए लाया गया था तो ये पूरी तमाम गोदी मीडिया और दोस्तों पूरे न्यूज चैनल और ये सरकार के एक एक नेता ये समझाने में लगे थे कि एनआरसी तो बहुत ही अच्छा है, इससे हमारा देश सुरक्षित होगा। आप समझिए एनआरसी के फायदे गिनाए जा रहे थे, लेकिन आज तक दोस्तों एनआरसी पर कोई कानून नहीं बना। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों अगर बात की जाए
इस सरकार की। तो सरकार ने जो दोस्तों काले कानून लाए थे, उस काले कानून के खिलाफ, सरकार के खिलाफ जबकि प्रदर्शन भी हुए, सरकार को दोस्तों जो है यहाँ पर लोगों का आक्रोश भी झेलना पड़ा। यकीन मानिए दोस्तों, अगर लोगों ने एकजुट होकर वोट दे डाला ना कांग्रेस को लोकसभा में, तो बीजेपी का सुपड़ा साफ होने से कोई बचा नहीं सकता है। 2024 दोस्तों मोदी सरकार के अंत का समय बन सकता है। जी हाँ, सत्ता से ये लोग बाहर जा सकते हैं, बस आपको और हमें एकजुट होने की जरूरत है। कन्हैया ने कहा कि आज सरकार जिन युवाओं को 4 साल की बात कर रही है, जाहिर सी बात है, 4 साल के बाद ये कहा जा रहा है कि आपको इतने करोड़ पैसे मिल जाएंगे, इतने 4 साल में आप पैसे कमा लेंगे, आपके खातों में इतना पैसा आ जाएगा। कन्हैया ने कहा कि यह मोदी सरकार के उसी जुमले की तरह है जिसके बाद मोदी सरकार ने कहा था कि काला धन, जैसे ही लोगों का काला धन पकड़ा जाएगा तो आपके खातों में 15-15 लाख रुपए भेज दिए जाएंगे। लेकिन दोस्तों अफसोस की बात यह है कि आज तक वो 15 लाख रुपए आपके खातों में आए नहीं, काला धन भी नहीं पकड़ा गया। लेकिन सरकार ने जो झूठ बोला था लोगों से, उस झूठ का मजाक जमकर उड़ा, क्योंकि सरकार दोस्तों एक नंबर की फरेबी है। इस फरेबी सरकार से कोई उम्मीद रखना दोस्तों अपने आप में एक बेवकूफी है। इसलिए बेवकूफी है क्योंकि आप भी देख रहे हैं कि सरकार क्या कर रही है और क्या आगे वो कर सकती है। इसलिए हम तो यही कहेंगे कि देश का युवा समझदारी से काम ले, क्योंकि सरकार के बहकावे में आ रहे हैं दोस्तों बहुत सारे लोग, लेकिन सरकार की अब के बाद एक नहीं सुन रहे लोग। अब की बार सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, विरोध प्रदर्शन हो रहा है। लेकिन एक बात हम आपसे जरूर कहना चाहेंगे, एक अपील हम नौजवानों से, आज हमारे देश के युवाओं से जरूर करना चाहेंगे, क्योंकि हम भी आप ही में से एक हैं दोस्तों, और इसीलिए कहना चाहते हैं कि आप लोग हिंसा का सहारा बिल्कुल ना लें, आप विरोध करें। विरोध करना दोस्तों आपका हक है, प्रदर्शन करने से आपको कोई नहीं रोक सकता, कोई ताकत नहीं रोक सकती। आप करिए, गलत करा है सरकार ने, ये हम भी कह रहे हैं, और इसलिए आप प्रदर्शन करिए। लेकिन दोस्तों कृपया कर हिंसा मत करिए। देश की ट्रेनें मत जलाइए दोस्तों, बसें मत जलाइए। लगातार आप जो तोड़फोड़ कर रहे हैं इन चीजों को ना करिए दोस्तों, क्योंकि आपके ऊपर जाहिर सी बात है कानूनी कार्रवाइयां करेगी सरकार, और उसके बाद आप लोगों को जेल के चक्कर लगाना पड़ सकते हैं कोर्ट कचहरी के। इसीलिए हम आपसे कहेंगे कि शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कीजिए जब तक कि आपका हक आपको नहीं मिल जाता और ये काला कानून वापस नहीं ले लिया जाता। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों, ममता बनर्जी ने बोला भाजपा पर बड़ा हमला, बोले देश को जलता देख रही बीजेपी, लगातार 3 दिन से मच रहा उपतरा, अब कहां गई बीजेपी के डबल इंजन सरकार। दरअसल दोस्तों आपको बता दें बीजेपी की शासित राज्य बिहार, जी हाँ, और अलग अलग जगह दोस्तों उत्तर प्रदेश, ये सब की सब जगह जहां उपद्रव मच रहा है दोस्तों वो बीजेपी शासित राज्य है। आपको बता दें ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अब मोदी जी नहीं बोलेंगे कि हिंसा फैल रही है, हिंसा को रोका जाए। जब दोस्तों आप समझिए विपक्ष के गढ़ में ये सब कुछ होता है तो बोल दिया जाता है। तो साफ दिखाई दे रहा है कि ममता बनर्जी ने मोदी सरकार की दुखती रग पर हाथ रख दिया, क्योंकि दोस्तों ये वही सरकार है जब बंगाल में कुछ होता है तो ये फौरन जो है सड़कों पर उतर आती है। लेकिन दोस्तों जब आप समझिए जब ममता बनर्जी कुछ कहती है तो बीजेपी को सांप सूंघ जाता है। बीजेपी दोस्तों कुछ बोलने की अवस्था में नहीं रहती। ये कहना गलत तो नहीं होगा दोस्तों कि बीजेपी जिस तरीके के कारनामे कर रही है, इसको लेकर देश के युवाओं को गुस्सा जो है वो फूटता चला जा रहा है, और इसीलिए हम कहेंगे कि भाई सरकार को सुधर जाना चाहिए। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को काला कानून लाना पड़ गया भेरा भारी। दोस्तों पवन खेड़ा ने खोला मोर्चा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें पवन खेड़ा का कहना है कि सरकार जैसे ही दिन में उठती है बिना सोचे समझे काला कानून लेकर बैठी होती है। आपको बता दें दोस्तों पवन खेड़ा ने बीजेपी के बारे में जो बातें कही है दोस्तों मेरे भी दिल में है और आम जनता के दिल में भी होंगी। दोस्तों क्या मोदी जी रात भर सोते नहीं है? मुझे तो नहीं लगता दोस्तों मोदी रात भर सोते होंगे, क्योंकि जिस तरीके से वो बिना सोचे समझे काले कानून की झड़ियां लगा रहे हैं उसे देखकर कहा जा सकता है दोस्तों कि सरकार बिना सोचे समझे आप समझिए एक कानून लागू कर देती है और उस कानून के ऊपर देश में हंगामे होते हैं। अब आप समझिए सबसे पहले लाया गया एनआरसी जो कि बिना सोचे समझे लाया गया था। पवन खेड़ा ने कहा कि बीजेपी रोज सुबह उठती है और एक नया कानून ले आती है बिना सोचे समझे। पवन खेड़ा साहब ने कहा कि पहले एनआरसी लाया गया जिसके कानून आज तक तय नहीं किया गया कि उसके क्या नियम क्या कायदे होंगे। उसके बाद
कृषि कानून लाया गया, जिसके ऊपर सरकार ने बार बार मीडिया ने और सरकार ने किसानों को समझाने की कोशिश की कि ये जो कानून है दोस्तों, ये तो बहुत ही अच्छा कानून है और इससे किसानों का फायदा होगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मोदी सरकार का बेचा हुआ माल किसी ने नहीं खरीदा। जी हाँ, वहीं पर दोस्तों उसके बाद आप समझिए, अब जो यहाँ पर ये सेना भर्ती का जो मामला निकलकर सामने आया, इसमें सरकार बुरी तरीके से घिर गई है। लेकिन मैं आपको यकीन के साथ ये कह सकता हूं कि सरकार दोस्तों अभी भी अपना रवैया नहीं बदलेगी। सरकार का रवैया वही रहेगा दोस्तों, क्योंकि हमने आपसे पहले भी कहा, फिर कहेंगे, सरकार जिस तरीके की राजनीति कर रही है दोस्तों, वो राजनीति ना मेरे समझ में आ रही है, ना आपके समझ में आ रही है दोस्तों, ना किसी और के समझ में आएगी, क्योंकि सरकार के जो कारनामे हैं भैया, वो तो सरकार ही जानती है। फिलहाल दोस्तों हम तो यही कहना चाहेंगे, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हमारे